गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सब लोग को। इससे पहले हम आपको फाइलम पढ़ा दिए थे। आज फाइलम आगे बढ़ते हैं। फाइलम यानी संघ। फाइलम मतलब क्या आता है? संघ। फाइलम मतलब क्या होता है? संघ। फाइलम मतलब क्या होता है? संघ। चलिए, फाइलम मतलब हो गया संघ। इस संघ में ये हो गया फाइलम मतलब संघ। पहला था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपको पढ़ा दिए थे प्रोटोजोआ फाइलम। दूसरा पेरीफेरा। पेरीफेरा। तीसरा फाइलम क्या था भैया? सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा। चौथा फाइलम क्या था? चौथा फाइलम चौथा फाइलम आपका था प्लेंटी प्लेंटी हेलमिंथीज। प्लेंटी हेलमिंथीज। प्लेंटी हेलमिंथीज। पांचवा क्या था? स्केलेमेंथीज। स्केलेमिंथीज। स्केलेमेंथीज। अब आज आज आपको इसके आगे पढ़ाना था। हाँ, आज आपको पढ़ाना है हमको छठवां फाइलम एनिलीडा। एनिलीडा। एनिलीडा के बाद आपको पढ़ना ऑर्थोपोडा। पोडा। मोलस्का। मोलस्का। चलिए पहले इस सबको देखते हैं पहले। उसके बाद इकाइनो कार्डेटा। कार्डेटा। इकाइनो कार्डेटा। कार्डेटा। इकाइनो कार्डेटा। 10वां था कार्डेटा। इतना फाइलम आपको पढ़ना है टोटल कार्डेटा से। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं। प्रोटोजोआ फाइलम में एक कोशिकीय जीव आ जाते हैं। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ इसिटुबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को, बिना आकार का प्रोटोजोआ अमीबा को कहते हैं। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी युगलिना को कहा जाता है। पेरिफेरा के शरीर में कोशिकाएं तो बहुत सारी होती हैं लेकिन मिल नहीं पाता है। इसके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। सिलिंड्रेटा के शरीर में मुंह से बाल संरचना पाई जाती है। जेलीफिश हाइड्रा और जेलीफिश था, हाइड्रा था और क्या था, मूंगा था, सिलिंड्रेटा संघ में आते हैं सर। हेलमेंथीज में इसमें चपटे कृमि आते हैं सब। चपटा कृमि प्लेंटी हेलमेंथीज में, गोल कृमि स्केलेमेंथीज में। चपटा कृमि को हम फीता कृमि भी कहते हैं, गोल कृमि को हम हुक वर्म या हुक थ्रेड वर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये हम बता दिए थे। एनिलीडा में देखते हैं। एनिलीडा संघ का जो जीव होता है ना, इसके शरीर में कोई हड्डी उड्डी नहीं होती है। ये भी केचुआ की श्रेणी में आता है, मतलब ये भी कृमि की टाइप की श्रेणी में रहेगा। इसमें रहेगा केचुआ। इसमें कौन आएगा? एनिलीडा में केचुआ वगैरह आते हैं सब। एनिलीडा। एनिलीडा जो होता है ना, एनिलीडा। एनिलीडा जो होता है शरीर, इसके शरीर में हड्डी वगैरह नहीं होते हैं। ये सीटी के माध्यम से गति करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो होता है उसको समझिए केचुआ। केचुआ, नेरिस, ये भी केचुआ की एक कैटेगरी है। नेरिस, जोंक। केचुआ, नेरिस और जोंक ये आते हैं सब। केचुआ, नेरिस और जोंक ये किस में आएंगे? एनिलीडा में। एनिलीडा में जोंक जो होता है रक्तीय जीव होता है। खून पी के ही जिंदा रह सकता है। जोंक एक बार किसी का खून पी लिया, 2-3 महीना का उसका फुर्सत हो गया। बहुत ज़्यादा भर भर पेट खून नहीं पीता है वहाँ पे, उसका शरीर एकदम नॉर्मल रहता है। एक बार अगर खून चूस लिया बढ़िया से, 1-2 महीना तक फिर वो आराम से रहेगा। किसी का देखेगा कि अरे भैया अभी तो 15 दिन हुआ, अभी एक आदमी मिल गया, तो कहेगा चूस ली नहू को, सोच रहा फिर कोनो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जोंक वगैरह होते हैं। लीच होता है, इसको अंग्रेजी में क्या होता है? लीच। उंगली के जैसे होते हैं सब यहाँ पे लीच। केचुआ को समझिए ध्यान से। केचुआ जो होता है ये भी एनिलीडा में आता है। केचुआ के शरीर पे ना कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे हम लोग विखंड कहते हैं। केचुआ के शरीर पे देखिएगा ऐसे ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विखंड। ये क्वेश्चन पूछेगा, केचुए के शरीर पे पाए जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? विखंड कहते हैं। केचुए के शरीर पे ना अगर आप नमक डाल देते हैं तो उसको प्रघाती तरंग, उसको परासरणीय प्रघात होता है, उसको ना एक झटका लगता है अंदर, तो उसे परासरणीय प्रघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रघात। प्रघात, परासरणीय प्रघात के कारण केचुआ मर जाता है। केचुआ जब भी जो होता है वो गति करता है तो सीटी के माध्यम से गति करेगा। सीटी केचुआ में एक संरचना होगी, यहाँ पे देखिएगा सीटी जैसा। यहाँ पे केचुआ जो होता है एक बार में कैसे गति करेगा? एक बार में सांप जैसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा चलेगा, फिर आगे का हिस्सा को उठाएगा,
फिर पीछे के हिस्सा को समेटेगा, फिर आगे के हिस्सा को चढ़ाएगा। तो सांप जो होता है ना ऐसे ऐसे भागते रहता है, लेकिन केचुआ नहीं भाग पाएगा। केचुआ पहले अपने पिछले शरीर को उठा के रखेगा, फिर अगला शरीर को उठा के रखेगा, फिर पिछले भाग को उठा के रखेगा, फिर अगले भाग को उठा के रखता है सीटी की मदद से। तो ये हो गया केचुआ के अंदर सीटी पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? सीटी। क्या पाई जाएगी? सीटी। केचुआ से ही क्वेश्चन पूछेगा। केचुआ एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में 8 हृदय होते हैं। कितने हार्ट होते हैं? 8 हार्ट। 8 को चैम्बर नहीं जी, अलगे अलगे हार्टे होता है, छोटा छोटा काम करता है वो, उसका हार्ट 8 जगह पाया जाता है। जगह जगह से उसका हार्ट पंप करता है। किसी एक जगह से नहीं पंप करेगा, कई जगह से पंप करेगा। जैसे हम लोग का यहीं से ना पंप कर देता है पूरा। सोचिए एगो यहाँ हार्ट होता, यहाँ से यहाँ पंप करता, एगो यहाँ होता, एक ऐसे ऐसे करके 10 होता, तब क्या होता। तो केचुआ के पास कितने हार्ट होते हैं? 8 हृदय होते हैं। 8। वो गाना है ना, काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, बन जाओ ससुरा केचुआ 8 को मिल जाएगा दिल। एक से एक नौटंकी करेगा सर लड़का सब। समझ में आ गया कि नहीं? लड़का सबको टेंशन होगा, ब्रेकअप होगा, सिगरेट पीने लगेगा, असैड सॉन्ग गाना गाएगा। लड़की सब रोने लगी, जो बाप रे बाप चढ़ के। एक से एक नौटंकी रहता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? इस सब चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। यार हमारे समझाने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। आप लोग एक ही चीज मनाइए, इस सब चक्कर में ना पड़े। और जितने लोग इस सब चक्कर में पड़ गए हैं उनसे कहिए जितना जल्दी लात खा सके। खुश नसीब रहेंगे। लात तो आज नहीं तो कल खाना ही है। तो बेटर है कि तब लात खाइए कि ज़िंदगी में कुछ संभलने का मौका भी बचे। ऐसा समय लात मत खाइए कि टाइम भी चला गया, सब कुछ चला गया यहाँ पर। तो केचुआ जो होता है ऐसे होता है। इसके अलावे केचुआ में एक और चीज़ देखिएगा, केचुआ में एक और नर होता है, दूसरी ओर मादा होती है। इस ससुर सब हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो केचुआ में ना एक साइड से होता है नर, एक साइड से होता है मादा। नर और मादा। आप केचुआ को इधर से मारिएगा ना, ऐसे मान के चलिए इधर मादा, इधर मारिएगा ऐसे, पकड़ लिया भागो। तू कहेगी उसको, सुन रहे जी इधरिया से मार रहा है, आप चलिए तो उधर, तो उधरिया से उसको खींच के ले जाएगा। चलो चलो हम इधर से चल रहे हैं। तो उधरिया कोई मारेगा, तू कहेगा सुन रहे हो जी इधरों पीट रहा है, चलो उधर चलो, इधर चलो। तो केचुआ उभयलिंगी होता है। इसमें लड़का लड़की एक के साथ होते हैं, एक के शरीरों में दोनों, एक लड़का लड़की दोनों उभयलिंगी होते हैं सब। केचुआ कैसे होते हैं? उभयलिंगी। इसी को कहते हैं हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। यानी अगले जन्म में लड़किया को कह रहा है कि हम दोनों केचुआ बन के जन्म लेंगे। सोच केचुआ बन के जन्म लेगा, एक बंसी होगा मछली मारने वाला, उसमें आराम से कोई उसमें केचुआ फंसा देगा। ऐसे गांव वगैरह में ना ऐसे बंसी जो होता है इसमें केचुआ को ऐसे फंसा देता है ऐसे ऐसे, और उसके बाद यही जो होता है इसको धागा में बांध के मछली को खाने को दे देता है। मछली को लगता है कि केचुआ है, केचुआ का टुकड़ा है, खा जाओ। खाती है तो बंसी में फंस जाता है। तो केचुआ किस में आता है? एनीलिडा। केचुआ के ऊपर नमक डालने से प्रघात के कारण उसके ऊपर जो प्रेशर लगने लगता है, नमक के वजह से उसकी त्वचा के अंदर एक झटका होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रघात। उसके कारण मर जाता है। केचुए के पाए जाने वाले खंड को हम विखंड कहते हैं। सीटी द्वारा ये क्या करता है? गति करता है। 8 हृदय होते हैं, नर मादा एक में होता है। इसे किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि मिट्टी को क्या कर देता है? भुरभुरा बना देता है। साथ ही मिट्टी को खाकर जब ये अपना बीट करता है, अपना वेस्ट या अपना ये जो मलमूत्र त्यागता है वो खाद बन जाता है। आप डायरेक्ट गाय के गोबर को खेत में डालेंगे तो अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन गाय के गोबर को पहले आप 1 हफ्ता ठंडा कर दीजिए, उसको खुले में छोड़िए, ठंडा कीजिए, उसमें कुदारी बेलचा चला के उसको मतलब पलटा मारते रहिए ताकि उसमें से मीथेन गैस और उसकी बदबू निकल जाए। जब मीथेन गैस और बदबू निकल जाएगी तो उसमें केचुआ अगर छोड़ देते हैं तो केचुआ उस गोबर को खाएगा और फिर केचुआ का गोबर निकलेगा। तो वो केचुआ क्या करता है ना, 40% खा जाता है। यानी अगर आप 100 kg गाय का गोबर दिए, इसमें केचुआ डाले हैं, तो 1 महीना के अंदर अंदर इसमें 40 kg गोबर खा जाएगा, बचेगा 60 kg। वो खाएगा केचुआ इस 100% गोबर को, लेकिन उसमें खाते खाते क्या करेगा? वो 40% पचा जाएगा, 60% जो बाहर निकालेगा। यही हो जाता है एकदम ऑर्गेनिक खाद, नेचुरल खाद का काम करता है। तो इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। जोंक जो होता है इसे थोड़ा खून पी लेता है। नेरिस केचुआ की कैटेगरी मोटी होती है थोड़ी, केचुआ की कैटेगरी। जोंक खून पी जाता है, इसे थोड़ा खून जब पीता है तो इसका काम हो जाता है। कई बार क्या होता है, चेहरे पे पिंपल्स निकल जाते हैं, तो उस पिंपल्स के इलाज के लिए जोंक का प्रयोग करते हैं। जोंक जो का होता है यहाँ पर एक हार्मोन के इंजाइम छोड़ता है जिससे शून्य हो जाता है, और जितने भी अंदर तक इन्फेक्टेड ब्लड है उसको क्या कर लेता है? चूस ले जाता है। पूरा का
पूरा चूस ले जाता है, उसका जोंक क्या हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। जोंक को छोड़ाने के लिए उसके ऊपर नमक डाला जाता है, जैसे नमक डालेंगे छोड़ देगा वहां पे, कहेगा तो नहीं, किसी को दिक्कत। लीच थेरेपी कहते हैं जिसे, क्या कहेंगे, लीच थेरेपी। तो एनिलीडा में कौन आता है, केचुआ, जोंक, नेरिस। एनिलीडा में केचुआ, जोंक और नेरिस आते हैं सब। तो आपको एनिलीडा भी समझ में आ गया, एनिलीडा भी आप लोग को समझ में आ गया। केचुआ, जोंक, नेरिस किस में आएगा, एनिलीडा में। अब ये सब इजी हो गया, बस यही दो ससुरा टेंशन वाले थे सब, प्लेंटी हेलमिंथीज और स्केलेमेंथीज। प्लेंटी हेलमिंथीज में चपटा कृमि आता है जिसे हम फिरतिया कृमि भी कहते हैं। स्केलेमेंथीज में गोल कृमि आता है जिसे हम धागा कृमि भी कहते हैं, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, इसे राउंड वर्म भी कही, वो ससुरा प्लेट टैप सब उसको कह सकते हैं। अगला समझते हैं हम लोग ऑर्थोपोडा। तो एनिलीडा आराम से समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग समझ में आ गया आपको एनिलीडा, भाई आप लोग बहुत समझदार हो, हम लोग को नहीं समझ में आया था जब पढ़ते थे, इस चैप्टर में छोड़ दिए थे हमने सोचा मेरे बस का नहीं है, दुका दुका बोलता है रे भाई, ऐसे होता है ऐसे होता है। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं ऑर्थोपोडा। किधर चलते हैं, ऑर्थोपोडा। पेरिफेरा, प्रोटोजोआ बता दिए एक कोशिकी, पेरिफेरा बहुत कोशिकी होते हैं लेकिन उत्तक नहीं बना पाते, शरीर में असंक्षिप्त होता है। उत्तक का निर्माण सिलिंड्रेटा में होता है, इसे शरीर से धागा नुमा संरचना होती है, निकली होती है, जिसमें मूंगा, जेलीफिश तथा हाइड्रा आते हैं। प्लेंटी हेलमिंथीज में चपटा कृमि, स्केलेमेंथीज में गोल कृमि। गोल कृमि धागा की तरह गोल होता है इसलिए धागा कृमि या थ्रेड वर्म कहते हैं। चपटा कृमि फीता की तरह चपटा होता है इसलिए इसे चपटा कृमि या टैप वर्म कहते हैं। एनिलीडा में नेरिस, जोंक तथा केचुआ आते हैं। केचुआ में उभयलिंगी होता है, वही में मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। 8 गो हृदय पाया जाता है, सीटी पाई जाती है। इसके अंदर जो होते हैं नर मादा एक साथ पाए जाते हैं। इनके शरीर पे पाए जाने वाले निशान को विखंड कहते हैं। इनमें नमक डालने पे मर जाएंगे, प्रघात के कारण मर जाते हैं। अगला आते हैं ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े। ऑर्थोपोडा का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े। आर्थोपोडा का अर्थ क्या होता है, कीड़े मकोड़े। ऑर्थोपोडा, 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 ऑर्थोपोडा में कौन आएंगे से, कीड़े मकोड़े। इन ऑर्थोपोडा की एक खासियत क्या होता है, फाइलम है हो गया आर्थोपोडा। देखो भैया क्लासिफिकेशन ऑर्थोपोडा, किसी से बोलिएगा ना हम ऑर्थोपोडा फाइलम ये सब, तो उसको लगेगा आप बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, मतलब आपको लगेगा कि वैज्ञानिक मतलब क्लास वाला ही वैज्ञानिक नहीं, लेकिन उसको लगेगा कि भाई साहब कितना पढ़ा लिखा आदमी है, क्या हैवी हैवी वर्ड बोल रहा है, ऑर्थोपोडा बोल रहा है, ये क्या होता है रे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑर्थोपोडा क्या है, जीवों का एक समूह है, उसमें बहुत सारे जीव आते हैं ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा में मेनली क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। चलिए देखिए ऑर्थोपोडा देखते हैं। ऑर्थोपोडा ये है ऑर्थोपोडा। ये सब के सब किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा के जीव में आपको 3 हिस्सा दिखाई देगा, ये याद रखिएगा, 3 हिस्सा। एक इनकी खोपड़ी होगी अलग हिस्सा में, एक इनका शरीर होगा और एक इनका पेट होगा, उदर होगा। सबके में यही कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी। इसको भी देखिए, एक इसका सर है, एक इसका वक्ष है, एक इसका उदर है। इसमें भी एक वक्ष है, एक सर है, एक उदर है। खटमल में भी देखिएगा, एक इतना छोटा, एक इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा। इसमें शरीर गोड्ढा में भी देखिए, इसको गोड्ढा बोलते हैं देहात में, आप लोग पता नहीं क्या बोलते, हम लोग तो इसको गोड्ढा सुगा बोलते थे। इससे हम लोग मेढक मारा करते थे, मेढक। इसको हम लोग रस्सी में बांध देते थे, इसका शरीर ये पकड़ा जाता है, इसे घास उस पे घूमते रहते थे, इसे पकड़ लेता आदमी। और इसमें ना रस्सी बांध देते थे लोग, रस्सी छोटा सा धागा, और उसको ना पानी में फेंकते थे। तो मेढक क्या करता था, इसको घोंट ले जाता था। अब घोंट ले गया तो मेढकवा को टांग ले आता था, आजा बाबू। सोचो कितना दर्द करता होगा, सोचो ना हम ही लोग कुछ खा जाएं और उसमें रस्सी बांधा घींचे, और बाप कम अत्याचार किए हम लोग बचपन में, लोग पता ही नहीं था सर। उस समय ऐसा लगता था कि हम लोग बहुत बड़ा डॉक्टर है, समझ में आया। तो ये ऑर्थोपोडा की खासियत, इनका शरीर कितने भाग में होता है, 3 भाग में। एक होता है मुंह, मतलब सिर, सिर को क्या कहेंगे हम, सर बोल दीजिए यहाँ पे, कपाल, वक्ष और उदर, 3 भाग में इनका शरीर बटा होता है, 3 भाग में। मच्छर को भी देखिएगा तो एगो छोटी सी ससुरा का मुंडी होता है, आई इसका पूरा वक्ष होता है, पीछे पूरा धर के खून पिए ले रहता है। मधुमक्खी में भी एक क्या होता है, सर हो गया, एक वक्ष हो गया और दूसरा पिछवा एकदम उदर हो गया। खटमल में भी यही होता है, यहाँ पे खटमले है कि कुछ और है भैया, वक्ष हो गया, ये तीसरा भाग हो गया। सब में यही ससुरा, बिच्छू
ये खोपड़िया हो गया, ये वक्ष हो गया, ये उदर हो गया। सब में कितना खंड में होता है? 3 खंड में होते हैं। कितने खंड में इनका शरीर होता है? 3 खंड में। इसके अलावा एक और चीज देखिएगा, ये तो हो गया इनका शरीर का खंड, ऑर्थोपोडा के शरीर का खंड। इनमें 6 से 8 पैर होते हैं, किसी किसी में ओकरों से ज्यादा होते हैं। इनमें 6 से 8 पैर होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 पैर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 अगवाला एंटीना है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 से 8 पैर होते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इनमें 6 से 8 क्या होते हैं? पैर होते हैं। अमूमन देखेंगे ज्यादातर में 6 मिलेगा, नहीं तो 8 मिलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 8 है। इसमें या तो 6 पैर देखने को मिलते हैं या तो 8 पैर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर में 6 और 8 पैर वाले होते हैं। दूसरी खासियत समझ गए। तीसरी खासियत समझिए, इसमें इनका पूरा शरीर सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है समझिए, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कंप्लीटली ओवरलैप करके ढक जाएगा। जैसे ये देखिए मेरा हाथ दिख रहा है, ये अगर हम इस हाथ को बंद करें तो एक दूसरे को एकदम फिट बैठ जाता है। देखिए एकदम फिट बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो एक हिस्सा जब दूसरे पे फिट बैठ जाता है तो उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। जैसे देखिए यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर हम रेखा खींचे तो आधा हिस्सा इधर का, आधा हिस्सा इधर का, एकदम एग्जैक्ट एक दूसरे पे आ जाता है। वैसे इस पे भी देखिए ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? ससुरे सिमेट्रिक होते हैं। सब दिख रहा है? यहाँ पे अगर हम खींचे तो आधा इधर कंप्लीट आ जाएगा। ये है देखिए, आधा इधर आ गया कि नहीं आ गया? वैसे इसको देखिए, आधा इधर, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका ना थोड़ा सा तिरछा से फोटो है तो नहीं हो पा रहा है। इसको देखिए, इसका फोटो हुए ससुरा का टेढ़ है। ऐसे खींचेंगे कैसे इसको? वैसे ना ऊपर से फोटो खींचेंगे तब ना उसका क्षैतिज रूप से विभाजन करेंगे। तो ऑर्थोपोडा के जीवों में 3 खासियत आप देख लिए। पहली खासियत ये कि इनका शरीर 3 खंड में स्पष्ट बटा हुआ दिखता है, सिर, वक्ष और उदर। दूसरी खासियत है कि इसमें 6 जोड़ी पैर पाई जाती, 6 पैर यानी 3 जोड़ी पैर पाई जाती है। किसी में 8 जोड़ी पैर पाए जाते, किसी में ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अमूमन 6 और 8 जोड़ी पैर पाई जाती, 6 और 8 जोड़ी। तीसरी खासियत समझिएगा, दुइये खासियत हुआ ना, शरीर सिमेट्रिक होता है, पैर होता है, 3 खंड होते हैं ना। 3 को विशेषता बता दी। शरीर में 3 खंड होते हैं। पहली विशेषता नंबर 1, शरीर में 3 खंड होते हैं। विशेषता नंबर 2, सिमेट्रिक होते हैं। विशेषता नंबर 4 कि इनमें शरीर में 6 से 8 पैर पाए जाते हैं। चौथा नंबर विशेषता समझिए कि इनका कंकाल इनके शरीर के अंदर नहीं होता है। इनके शरीर के अंदर एक को हड्डी नहीं होता, कुल हड्डियां बाहर होता है। कुल हड्डियां क्या होता है? बाहर होता है। जैसे खटमल के शरीर के अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन सारा हड्डी बाहर होता है। गोड्ढा, इसके शरीर के अंदर एक भी हड्डी नहीं, सारा हड्डी बाहर होता है, यानी बाह्य कंकाल होते हैं। झींगा बाह्य कंकाल, कौन चीज जी, कुछ और है, अरे जो भी हो। मच्छर देखिएगा, मच्छर का शरीर के कंकाल बाहर होता है। मधुमक्खी के शरीर का कंकाल बाहर होता है। ये पता नहीं कौन सी गुबड़ौला है, इसका शरीर का कंकाल बाहर होता है। ये बिच्छू का कंकाल बाहर होता है। तितली का कंकाल बाहर होता है। यानी इनके शरीर का कंकाल बाहर होता है और कंकाल के अंदर केवल मांस होता है। समझ में आ गया कि नहीं? कंकाल के अंदर केवल और केवल का मांस हो। जैसे हमारा शरीर, माथा देखिए, एक तरह से हमारे माथे में हड्डी सब कहाँ है? बाहर है। भेजा के अंदर एक को हड्डी नहीं है, लेकिन बाकी शरीर में देखिएगा सारा हड्डी अंदर है। सारा हड्डी क्या अंदर है? तो ये बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा बाह्य कंकाल का जीव है। ऑर्थोपोडा बाह्य कंकाल का है। तो ऑर्थोपोडा में हमको क्या क्या समझ में आया भैया? ऑर्थोपोडा में क्या समझे? ऑर्थोपोडा की 4 विशेषता समझे। शरीर 3 खंड में, कौन कौन से भैया 3 खंड? तो एक हो गया इनका सिर, एक हो गया वक्ष, मतलब छाती वाला हिस्सा, वक्ष बीच का हिस्सा वक्ष, और तीसरा हो गया आपका वक्ष हो गया, तीसरा हो गया उदर यानी पेट वाला हिस्सा। दूसरी विशेषता क्या है भैया? पैर। अमूमन इसमें 6 पैर होते हैं, नहीं तो 8 पैर देखने को मिलते हैं। तीसरा क्या दिखा? शरीर सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक, शरीर सिमेट्रिक होता है। चौथी विशेषता बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। पांचवी विशेषता जितने भी कीट होते हैं सब इसी में आते हैं, सब कीट इसमें आते हैं। इसमें टोटल 10 लाख जीव आते हैं, 10 लाख जीव आते हैं। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम जो है वो है आपका ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा है। इसमें कितने जीव आते हैं? 10 लाख जीव आते हैं। सबसे बड़ा प्रोटो फाइलम कीट इसी में आते हैं। से जितने कीट होते हैं ऑर्थोपोडा में आएंगे। जितने कीट होंगे सब के सब कीट किस में आएंगे? ऑर्थोपोडा में आएंगे। एवरी कीट कम इन ऑर्थोपोडा, एवरी कीट कम इन ऑर्थोपोडा, एवरी कीट कम इन टू ऑर्थोपोडा। लो भैया ऑर्थोपोडा का शकल देखना है, देखो तो बहुत खतरनाक खतरनाक ऑर्थोपोडा है सब इसमें। ये सब के सब किस में आएंगे? ऑर्थोपोडा में आएंगे। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब के सब किस में चले जाएंगे? ऑर्थोपोडा में। एवरी कीड़ा मकोड़ा गो इनटू ऑर्थोपोडा, सारा का सारा कीड़ा मकोड़ा गया ऑर्थोपोडा में। समझ में आ गया? देखिए तेलचट्टा ऑर्थोपोडा में, ग्रॉस हॉपर एक होता है टिड्डा, ऑर्थोपोडा में चला जाता है। आपका मक्खी ऑर्थोपोडा में। ये जितने भी उड़ने वाले चीजें हैं, उड़ने वाले फतिंगा उतिंगा ऑर्थोपोडा में। आप रात के समय दिया जला दीजिए, देखिए कीड़े मकोड़े फतिंगा उड़ के आएंगे, ऑर्थोपोडा में आते हैं सब। केकड़ा ऑर्थोपोडा में, बिच्छू ऑर्थोपोडा में, ये आपकी बटरफ्लाई ऑर्थोपोडा में, चींटी ऑर्थोपोडा में। जितना चीज सब छोटा बिच्छू ऑर्थोपोडा, बहुत सारा चीज ये सब किस में आएगा? सब ऑर्थोपोडा में आएगा। था हनी मधुमक्खी हो गया, शहद मक्खी हो गया, ये सब चीजें ऑर्थोपोडा में चली आती हैं। यही सब तो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनकी साइज बड़ी नहीं होती है, छोटे छोटे होते हैं। दिया जलाइए रात के समय, लाइट जलाइए घर के बाहर, देखिएगा कम से कम 50 वेराइटी के कीड़ा आएगा आपके पास। इतनी इतनी लेके खूब ज्यादा आ जाएंगे। सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। तो हम अच्छा खासा आपको बता दिए जी, ऑर्थोपोडा तक आ गए, 7 गो आ गए, 10 गो में से 7 गो बता ही दिए। ठीक है, एक बार दोबारा रिवीजन के मूड में देखते हैं। दोबारा देखते हैं हम लोग रिवीजन के मूड में। रिवीजन के मूड में देखिए, एक कोशिकीय जीव आएंगे प्रोटोजोआ में, बहुकोशिकीय आएंगे प्रेरीफेरा में, लेकिन उत्तक नहीं बना पाएंगे। उत्तक पहली बार निर्माण होगा सिलिंड्रेटा में। चप्टा हेलमेंथीज प्लेंटी हेलमेंथीज में आएगा। गोल आएगा स्केलेमेंथीज में आएगा। इस हेलमेंथीज से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो एनिलीडा हो जाएगा। जोंक नेरिस केचुआ आ जाएगा एनिलीडा में। कीड़े मकोड़े हो जाएंगे ऑर्थोपोडा में। कीड़े मकोड़े हो जाएंगे ऑर्थोपोडा में। कीड़े मकोड़े ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। अब चलते हैं हम लोग मोलस्का। किस में चलते हैं? मोलस्का। ठीक है, मोलस्का में चलते हैं, क्या दिक्कत है? मोलस्का के बाद इकाइनोकार्डेटा देख लेंगे। इकाइनोकार्डेटा के बाद कार्डेटा, और उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका जूलॉजी। खत्म हो जाएगा आपका जूलॉजी। रिवीजन करके आए आप लोग? आज थर्सडे हो गया कि फ्राइडे हो गया जी? आज कॉमन दिन है, कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए वेडनेसडे। आगे देखते हैं हम लोग मोलस्का को। मोलस्का जो होता है ये भी ये जलीय जीव हो जाता है। मोलस्का होता है वो जलीय जीव हो जाता है। इसको हम लोग अब आगे समझते हैं। कल के क्लास में तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे संडे मिलेगा आप लोग को, दबा के रिवाइज कीजिएगा। फिर नहीं तो अगर रिवाइज नहीं करेंगे, आप लोग कहेंगे तो एक दिन इसका कंप्लीट टेस्ट ले लिया जाएगा। नहीं कहिएगा तो बॉटनी चालू कर देंगे, क्योंकि अमूमन आप लोग ना टेस्ट और रिवीजन से भागते हैं लोग। हमको भी लगता है जब खुदे किसी को ना पसंद है तो क्या जबरदस्ती करे आदमी। उसके बाद लड़का कहेगा सर हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम वाला जो है ना चक्कर पकड़ ज़्यादा नहीं करता, लेकिन जो काम करते हैं सो सॉलिड काम करते हैं।
सॉलिड एकदम। आप लोग मार पढ़ना है, मार पढ़ना है एकदम मार। आप एक चीज गौर कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम या फिर जो दो चीज़ों समझिए, एक इंग्लिश मीडियम के लड़के, दूसरा एक जो इनका रिजल्ट हो जाता है वो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रॉपर उनको पता होता है। आप अभी हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्थोपोडा, ससुरा एक दो दिन के अंदर अगर आप तो ऑर्थोपोडा से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप तो हल्का मचा देंगे, जो अरस्तु डर जाएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी या क्या पढ़ा दिए खान सर इन सबको। एक महीना बाद आप खुदे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑर्थोपोडा पहले आया था कि ये नीलीडा, ओहो पेरीफेरा, ल एक महीना में सत्यानाश हो जाते हैं आप लोग। लड़की जब कोई पढ़ाई किया कर लो। चलिए ध्यान से देखिए, एनिलीडा देख लिए, ऑर्थोपोडा देख लिए, मोलस्का। मोलस्का के जीव, इनका भी शरीर बाह्य कंकाल होता है ससुरों का, इनका शरीर भी बाह्य कंकाल होता है। इस ससुरे पानी में रहते हैं सब। कहाँ रहेगा सब? पानी में रहेगा। इनका शरीर क्या होता है? बाह्य कंकाल। इनके बाहर कंकलवा इनके बाहर रहता है मोलस्का में। मोलस्का, ऑर्थोपोडा देखिए, ओई ऑर्थोपोडा फाइलम, मोलस्का फाइलम, मोलस्का। देखिए इस ससुरे जली होते हैं इनका शरीर। मोलस्का है कहीं? ये सब हैं, सब मोलस्का में आते हैं। सब देखिए ये सब चीज आप देखे होंगे मोलस्का के जीव, ये जलीय जीव होते हैं। सीपी, घेंगा, घोंगा, हेंतन, ये सब आप खूब देखे होंगे आप लोग मोलस्का के जीव। किसके जीव? मोलस्का के। चलिए थोड़ा सा मोलस्का के एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको ऑर्थोपोडा का कंप्लीट सोचेंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे ऑर्थोपोडा में। ये सब आप देखे होंगे। मोलस्का में ये सब देखे हैं? हाँ सब लोग देखे होंगे जी, गांव देहात का लड़का पूरा देखा होगा। कुछ क्वेश्चन पहले हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन भी जरूरी है, क्वेश्चन भी जरूरी है। ये सब चीज़ों को बाबू आप हमारी तरह आप लोग को ना पछताना पड़े। तो हम लोग जब पढ़े थे समझे में नहीं आता, टीचर पढ़ा के निकल दिए, क्या पढ़ा के चल गए भैया, फाइलम उलम, बस सुनने में अच्छा लग रहा था, प्लेंटी एलमेंथी जेस्केलेमेंथी। इसलिए आप लोग इसको प्रिपेयर रहिए अच्छे से। चलिए हम आपसे कुछ सवालात पूछते हैं, कुछ सवाल हो जाए। कुछ सवाल तो पूछे जाने ही चाहिए आपसे। देखिए आप लोग को नहीं दिखेगा, वह कौन सा ऐसा संघ है जिसमें शरीर, वक्ष और उदर तीनों स्पष्ट अलग अलग दिखाई देते हैं? हाँ ऑर्थोपोडा। 6 या 8 पैर देखे जाते हैं ऑर्थोपोडा में। कीट किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में। चींटी ऑर्थोपोडा में। दीमक ऑर्थोपोडा में। मधुमक्खी ऑर्थोपोडा में। चींटी, दीमक, मधुमक्खी ये सब आपस में एक समाज बना के रहते हैं सब, इसलिए इन्हें सामाजिक कीट भी कहते हैं। दीमक एक के पास सब पाया जाएगा, चींटी एक ही पास सब पाई जाएंगी सब, मधुमक्खी एक पास पाए जाएंगे सब। ये सब सामाजिक जीव में आते हैं सब। समझ में कि नहीं? तेलचट्टा ऑर्थोपोडा में आएगा। तितली ऑर्थोपोडा में आएगा। समझा? तेलचट्टा में 13 हार्ट के चैम्बर होते हैं, पढ़ा दिए थे आपको। बताइए चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर काम करती है। चींटी अपना अपना काम बांट लेते हैं सर। चींटी क्या करती है? श्रम विभाजन के आधार पर अपना काम करते हैं। दीमक कॉलोनी बना के रहते हैं सब। बिच्छू किस में आएगा? ऑर्थोपोडा में। केकड़ा ऑर्थोपोडा। तितली ऑर्थोपोडा। मछली मच्छर ऑर्थोपोडा। चींटी ऑर्थोपोडा। दीमक ऑर्थोपोडा आता है। ये सब दीमक वगैरह, चींटी और दीमक समाज में रहना चाहते हैं, सामाजिक जीव होते हैं सब। मोलस्का देखना है अब आपको, ऑर्थोपोडा पढ़ा दिए। केचुआ के पाए जाने वाले इस निशान को क्या कहते हैं? विखंड कहते हैं। केचुआ में पाए जाने वाले निशान को क्या कहेंगे? विखंड। कितने हृदय होते हैं केचुआ में? 8। मोलस्का देखते हैं हम लोग। मोलस्का, वेयर इज मोलस्का? ये रहा मोलस्का। देखिए मोलस्का की खासियत क्या है? मोलस्का की खासियत, इसके जीव जलीय होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और इनके बाहर एक पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट की कवर होती है। ये सीपी देखे हैं? सीप, ये जली होते हैं, इनके शरीर के बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है। ऑक्टोपस देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। स्नेल देखें? स्नेल, ये दोहना बोलते हैं लोग गांव में इसको ऐसे। ये सब चीज क्या है? सब ये है मोलस्का।
क्या है? मोलस्का है। इसका सारा मांस उन सब शरीर के अंदर रहता है, शरीर एक बाहर कवर में ढका हुआ रहता है, इसी को कहते हैं मोलस्का कहेंगे। किस श्रेणी में आएगा? मोलस्का। मोलस्का की दो खासियत, ये जलीय होते हैं, इनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की एक खोल होती है, इनके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की एक खोल होती है। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट की खोल देख रहे हैं, ये किस में आते हैं? सब मोलस्का में आएगा। ये हो गया आपका कौड़ी, ये क्या हो गया? कौड़ी होता है, कौड़ी। यहाँ पे अगर आपका घर नदी के किनारे होगा तो नदी में ये आपको आराम से देखने को मिलेगा। नदियों में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। मर जाते हैं तो शरीर के बाहर चला आता है, ये मरने के बाद इनका मांस सड़ जाता है। इसके अंदर ये जिंदा था, इसका दिल, गुर्दा, किडनी, फेफड़ा सब इसी के अंदर था। मरने के बाद सारा सड़ गया, निकल गया, खोल बच गया। ये नदियों में ये सब आपको खूब देखने को मिलेंगे, ये सब नदियों में आपको देखने को मिलेंगे सब आपको, जहाँ आपका घर नदी उदी के किनारे होगा तब। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसमें आपको शंख, शंख देखें, शंख बजाया जाता है। जैसे क्या, एक शंख है, एक तो बड़े साइज का शंख बजाया जाता है। मंदिर वगैरह में शंख जरूर बजाना जरूर शुभ माना जाता है। शंखनाद, किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसी को शंख बोलते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? सब ये सब मोलस्का में आते हैं सब। मैं एक बार ना बक्सा खोला गया घर पे, मम्मी खोली तो उनके दहेज वहेज का सामान रहता है ना, तो मेरे मम्मी के दहेज में जो झूमर दिया गया ना लटकाने के लिए, झूमर, तो आजकल के झूमर में सितारा मोती बहुत, मम्मी के दहेज के झूमर में ना यही सब लटकन झटकन लटका के दे दिया, बीच में वो लाइट लगा दिया गया। पापा का उस समय का मॉडल वही था। तो उन लोग की, आप लोग अगर देखिएगा अपने दादा या मम्मी के, आप लोग पता कीजिएगा, आपके माता जी बताएंगी, दहेज में ना लड़कियों को इसमें गूंथ दिया जाता था धागा, इसमें हल्का हल्का छेद करके धागा गूंथ दिया जाता था, और यूं ही ना ऐसे मोलस्का लटका दिया। जैसे एक सांचा ले लिया, ऐसे ऐसे एक सांचा ले लिया, इसमें एक बल्ब लटका दिया, एक विद्युत का बल्ब हो गया। अब ये रोशनी करेगा, अब इसमें क्या करना है ना ऐसे धागा लटका देगा इससे चारों ओर से, और इसमें क्या गूंथ देगा ना, मोलस्का, शंख, सीपी, सबको क्या कर देगा? गूंथ देगा। क्या हो गया भैया? दुल्हन के दहेज में झूमर मिल लो। दुल्हन के दहेज में क्या मिला? झूमर मिला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे डिजाइन बना देगा, झूमर हो गया यहाँ पे। और लाइट जलाइएगा तो पीछे से एक तो सप्लाई दे देगा, जोड़ दीजिए आप, ऐसे छत पे टांग दीजिए, लाइट जलाइएगा, खूब सुंदर दिखने लगे। अच्छा, हर लड़की को लगता है ना कि उसका जो दहेज आया वही सबसे बढ़िया है। मम्मी कहती है कि आप पापा को कि ये दहेज मिल गया, बहुत है आपको। मोलस्का लटका के दे दिया। उस समय का ये फैशन हुआ करता था, ठीक है। तो मोलस्का लटका के दे दिया तो बहुत दिक्कत। अब देखिए उस समय का फैशन यही था। 1970 में कौन सा फैशन है? 70-75 में, 75 में दहेज मिला होगा उनको, 75-76 के आसपास में, ठीक है। अभी तो कितना साल हो गया होगा, 40-45 साल। तो उस समय का ये डिजाइन हुआ करता था, झूमर उमर। आगे बढ़े, ये सब चीज आप लोग पता नहीं गांव में देखे हैं कि नहीं देखे हैं, देखे ही होंगे लोग। आजकल का लड़कों 5G हो गया, ओकरा कुछ अते पते नहीं रह रहा है। हम लोग ना इससे, ये नदी में ये मिलते हैं सब ना, इसको सीप बोलते हैं। इसको दीवार पे रगड़ देते थे हम लोग ना, तो इसका इतना हिस्सा में छेद हो जाता था, इसके थोड़े से हिस्सा में हम लोग छेद कर देते थे। दीवार पे रगड़ के थोड़े से हिस्से में इसमें हम छेद कर देते थे। तो जब इसमें छेद हो जाता था थोड़े से हिस्सा में इसमें, तो इसी से आलू छीलते थे लोग। इसमें छेद हो जाता था और बहुत नोकीला हो जाता था, तो उससे हम लोग, मैंने क्या कहता, आलू, आम, टिकोरा, ये आलू वाले छीलते थे लोग। समझ में क्या? ऑक्टोपस को डेविल जीव कहते हैं। डेविल बिना दिमाग का होता है, बिना दिमाग का ऑक्टोपस को दिमाग नहीं होता है। सोच रहा कितने छोटे से छोटे एरिया में घुस जाएगा। इसे मतलब डेविल कहा जाता है, मतलब खचरा, राक्षस, डेविल फिश। ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? डेविल फिश। केकरों से लड़ जाता है यहाँ पे, केकरों से कुछ जाएगा, जाकर को पकड़ लेके, कौन ची है रे तुम। अगर स्कूबा डाइवर जो ऑक्सीजन लगा के नीचे जाते हैं समझना, तो उनको देख के बाकी मछलियां भागने लगती हैं, ये कौन ची है यार, इसमें तो लाइट बत्ती जल रहा है, तैर रहा है। ऑक्टोपसवा आती है, देखती है, अरे सूरत में पकड़ लो, पकड़िए लेती है सब ऑक्टोपसवा। बहुत खचरी होती है सब, ऑक्टोपस खचरी होती है। चाइना वाले को खा जाता है सब। लो, चाइना वालों का मुख्य भोजन अगर गौर से देखिएगा तो ऑर्थोपोडा और मोलस्का है। एकदम आप देखिएगा ध्यान से, चाइना वाला ससुरा या तो आपको ऑर्थोपोडा खाएगा या ऑर्थोपोडा खाएगा। ऑर्थोपोडा से अगर उसका मन भर गया तो आएगा कहेगा तो अब मोलस्का खाते हैं।
ससुरा ऑर्थोपोडा मोलस्का पे जी रहा है। ठीक है भैया, तुम उसी पे रहो, चाइना वालों तुम मत सुधरना। रीजन क्या है, दूसरे को दिक्कत होगा। ऑर्थोपोडा में ससुरा 10 लाख जीव आते हैं और मोलस्का में 8 लाख आते हैं। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। वही खाओ लोग ससुरे सब, वरना पता चला ये सब खाने लगेगा सब तो हम लोग का अनाज गेहूं खत्म कर देगा सब, अनाज गेहूं खत्म कर देगा। समझ में आ गया? सिंपल तो है जी। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का। ऑर्थोपोडा में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, तितली, दीमक, वटमल, चींटी, जितने कीड़े मकोड़े अगल बगल में देखते हैं ऑर्थोपोडा हो जाते हैं, तो दीमक वगैरह आते हैं। मोलस्का जलीय जीव होते हैं जिसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है। नदी के किनारे जाइएगा, जितना चीज सीपी पत्थर हैन तेन मिलेगा सब मोलस्का में चला आता है। अब देखते हैं इकाइनोकार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा, इस सब में ससुरन में किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इसलिए कोई खड़ा नहीं हो सकता है। खड़ा होने के लिए आपके पीठ पर रीढ़ की हड्डी का होना जरूरी है। या खड़ा हो गया आदमी ऐसे, समझ में आ गया? तो जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं आएगी आप खड़े ही नहीं हो सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी अभी तक इसमें किसी में नहीं आई है, इसलिए कोनो ससुरे खड़ा नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? कोई खड़ा नहीं हो सकता इसमें। ऑर्थोपोडा समझ गए, मोलस्का समझ। इकाइनोकार्डेटा, रीढ़ की हड्डी को हम कार्डेटा कहते हैं। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी डेवलप नहीं होती है इकाइनोकार्डेटा होता है। क्या होता है? इकाइनोकार्डेटा। चलिए हम इकाइनोकार्डेटा देख लेते हैं। इकाइनोकार्डेटा, फाइलम इकाइनोकार्डेटा लिखे। इकाइनोकार्डेटा, स्टारफिश। देखिए इस ससुरे में रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, स्टारफिश में दिख रहा है। ये स्टारफिश बड़ी साइज की हो गई है, तो भैया स्टारफिश चाहे वाला देखेगा तो खा जाएगा, तो कहेगा नाश्ता मिल गई लो रे। आ ही नहीं रहा। दिख गया ना स्टारफिश? देखिए ध्यान से, बिना मतलब की चीजों पर सिक्योरिटी लगा के रखता है ऐसा। इसे कहते हैं इकाइनोकार्डेटा। इसमें रीढ़ की हड्डी डेवलप नहीं है, आपस में जुड़ी भी नहीं है। इधर की हड्डी अलग दिशा में, इधर की हड्डी अलग, इधर की हड्डी अलग, इधर की हड्डी अलग, इधर ऐसे ऐसे करके तर जाते हैं। इकाइनोकार्डेटा में रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन पूर्ण विकसित और आपस में जुड़ी नहीं होती। इनके शरीर पे असंख्य छोटे छोटे दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें छोटे 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 दाना दिखाई देगा। इकाइनोकार्डेटा में आता है। इसका एक एग्जाम्पल याद रखेगा, इकाइनोकार्डेटा का एग्जाम्पल हो जाता है स्टारफिश। स्टारफिश मछली नहीं है, जिसमें फिश लगा रहेगा वो मछली नहीं होती है। स्टारफिश कोई भी मछली नहीं है, स्टारफिश किसी भी प्रकार की मछली नहीं है। स्टारफिश एक मछली नहीं है। आगे बढ़ें, स्टारफिश एक मछली नहीं है। तो आपको ये फाइलम समझ में आ गया, इकाइनोकार्डेटा भी समझ में आ गया। इकाइनोकार्डेटा में स्टारफिश आ जाती है। स्टारफिश, इसमें रीढ़ की हड्डियां आती हैं लेकिन विकसित नहीं होती हैं, आपस में नहीं जुड़ पाती है। शरीर में असंख्य छोटे छोटे दाने दाने संरचना की पाई जाती है। हम लोग आते हैं कार्डेटा में। हम लोग आ गए कार्डेटा में। एक बार दोबारा फाइलम को याद किया जाए, देखा जाए एक बार दोबारा देखा जाए। आपको 1 मिनट से भी कम का समय है। खत्म समय, देखा जाए फटाफट। प्रोटोजोआ, पेरिपेला, सिलिंडेटा, प्लेंटी, स्केलेमेंथीज, एलिनीडा मोलस्का, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा। इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा, नाम याद रहना बहुत जरूरी है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? और तुम लोग इसको रिवीजन अच्छा से किया करो, जहां बतियाते हो लोग उसी से रिवीजन कराया करो। क्योंकि तुम हमसे सवाल पूछो, हम तुमसे सवाल पूछे। लड़की सब जो है सब नहीं, सबको भी कहते हैं ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया करो लोग। आजकल लड़का लड़की लोग का फोने पे ज्यादा समय बीत जा रहा है। तो क्या पूछते रहता है सबसे, तूने एक घंटा बतियाएगा सब, 1 घंटा में फाउंडेशन बैच खत्म हो जाता है, इनका बते खत्म ना होता है।
लड़की देर कहती से मेरा बर्थडे था तुम नहीं बोले, अरे भाड़ में जाओ चाचा, तूने बर्थडे का 5 गो को बोलना है, केकरा केकरा याद रखेगा वो। कचरा होता है सब लड़का सब, लड़का लोग का तो जहां कोई पूछे फाइलम उलम पूछा करो, समझ में आ गया कि नहीं। पढ़ाई लिखाई से कोई भी ज्यादा भटके कहो तो बताओ, रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। चलो प्रोटोजोआ में एक कोशिकी आते हैं, एक एक करके देखते हैं। प्रोटोजोआ में एक कोशिकी आते हैं, पेरिफेरा में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं लेकिन मिलकर एक नहीं हो पाती, इसलिए शरीर में असंख्य छेद पाए जाते हैं। इन्हीं को देखकर स्पंज बनाया गया। नेचुरल स्पंज उतना अच्छा नहीं होता है। सिलिंड्रेटा के जीव भी जली होते हैं। इनके शरीर से बाल संरचना, बाल की जैसे संरचना होती है, जिसके अंतर्गत मूंगा, जेलीफिश, हाइड्रा आते हैं। प्लेंटी एलमिंथीज चपटा होता है, स्केलेमेंथीज गोल होता है। ये बीमारी फैलाने के काम में आते हैं। एनिलीडा में केचुआ, जोंक, नेरिस होते हैं। 8 गो हृदय केचुआ में होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, इसमें 10 लाख जीव होते हैं, सारे के सारे कीड़े मकोड़े होते हैं सर। चींटी, दीमक, खटमल, मक्खी, मधुमक्खी, तितली, केकड़ा, बिच्छू, ये सब इसी में आ जाते हैं सब। इसमें किसमें, ऑर्थोपोडा में सबसे बड़ा जीव होता है ऑर्थोपोडा। मोलस्का जलीय जीव होते हैं, इनके शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल लगी होती है। सीपी, घोंगा, शंख, ये जितने चीज होते हैं मोलस्का में आ जाते हैं। इकाइनोकार्डेटा में, यानी रीढ़ की हड्डी, टिकार्डेटा का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, विकसित नहीं होती रहती है लेकिन अलग अलग बिखरी होती है। स्टारफिश आ जाता है। कार्डेटा में हम लोग आ जाते हैं। आदमी, हाथी, घोड़ा, बैल, शेर, मछली, बंदर, पक्षी, ये सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सब किस में चले जाते हैं सर, कार्डेटा में आ जाते हैं। मगरमच्छ, मेढक, ये जितने सांप, बिच्छू ने जी, बिच्छू किस में चल जाएगा, ऑर्थोपोडा में। सांप इसमें आ जाएगा, जिसमें भी रीढ़ की हड्डी पाएगी वो सब किस में आएगा, कार्डेटा। मछली में रीढ़ की हड्डी होती है, देखते हैं बीचों में एगो कांटा निकालते हैं लंबा सा, मछलियां में देखिएगा ना एगो लंबा 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 इसे। अब मछली खाए होंगे, सोच रहे एक से हमरा बड़ा डर लगता है मछली खाने से। देखे होंगे ऐसे ऐसे क्या होता है, कांटा होता है। मछलियां में एगो क्या होता है, कांटा होता है। बंगाल के लोग मछली बहुत शौकीन से, शौक से खाते हैं, आराम से खा लेगा लोग। यहाँ पे मछली खाने वाले सब बहुत एक्सपर्ट होते हैं जो खाते हैं लोग। हालांकि मछली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। फिर मांसाहारी घुसी आ जाएगा सब। खान सर को देखो, मांसाहार खिला रहे हैं। अरे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम, प्रवचन नहीं दे रहे हैं। प्रवचन में और पढ़ाने में अंतर होता है। प्रवचन में बोल के निकलो, यहाँ रिजल्ट देना रहता है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब सब लोग कमर कस लीजिए कार्डेटा पढ़ने के लिए। इसमें आएगा आपका पक्षी, इसमें आएगा उभयचर, इसमें आएगी मछली, इसमें आएगा सरीसृप, इसमें आएगा स्तनधारी। कार्डेटा में 5 गो पढ़ना है बबुआ। कार्डेटा में 5 गो। कार्डेटा में पढ़ना है पक्षी के बारे में, कार्डेटा के बारे में पढ़ना है मत्स्य के बारे में, मछली के बारे में, कार्डेटा में पढ़ना है उभयचर के बारे में, कार्डेटा में पढ़ना है सरीसृप के बारे में, जिसमें सांप आ जाएगा, ये सब आएगा सरीसृप। कार्डेटा में पढ़ना स्तनधारी के बारे में, स्तनधारी के बारे में। तो हम लोग आते हैं कार्डेटा में, लेकिन कार्डेटा में हम पक्षी नहीं है, कार्डेटा में हम मछली नहीं है, कार्डेटा में हम उभयचर नहीं है, कार्डेटा में हम सरीसृप नहीं है, कार्डेटा में हम स्तनधारी हैं। कार्डेटा में बकुला को देखिएगा तो पक्षी है, अभी क्लास वाला बकुला नहीं, बकुला पक्षी में आ जाता है। आगे क्लास कल होगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद।